द्वादश खंड। कल एक शव उद्गीत का वर्णन हुआ था। शव का अर्थ क्या है? इंद्रिय सहित प्राण, इंद्रियों के साथ मिलकर के प्राण का जो उद्गान होता है वो उद्गीत, उसको शव उद्गीत कहते। पहले प्रवाक का कल मैंने बता दिया था कि अथातः शव उद्गीतः तद्धा बकः दाल्भ्यः ग्लावो व मैत्रेयः स्वाध्यायम् उदवव्राज। तो इस प्रकार जब करते हैं तो दाल्भ्य गोत्र का दल गोत्र वाला और क्या ग्लावा और मैत्रेय, ग्लाव तो उसका नाम है, और बका बोलने वाला वक्ता। इस प्रकार बता दिया था। जब यही अर्थ आत्मा पर कर लेते हैं, कोई जो स्वाध्याय कर रहा है उसके उनके विशेषण है सब। तो बकाहा का तात्पर्य हम पर वक्ता, वक्ता से उपलक्षण के रूप में वक्ता, श्रोता, मंता, ज्ञाता, वो कौन? आत्मा। और दाल्भ्यः पदच्छेद न करके अदाल्भ्यः पदच्छेद किया जाता। अदाल्भ्यः का मतलब दारयितुम अशक्य, इसका तात्पर्य जो विदीर्ण नहीं होता, नष्ट नहीं होता, नित्य है, ऐसा आत्मा। और अग्लावः ग्लानि रहित, निंदा रहित, दुख रहित आत्मा। मैत्रेय सबके साथ मित्र भाव रखने वाला, योगी सबके साथ मित्र भाव रखने वाला होता, आत्मचिंतन करने वाला, इसे मैत्रेय का कल बता दिया था कि मित्रा का पुत्र मैत्रेय। और यहाँ मैत्रेय का अर्थ सबके साथ मैत्री भाव रखने वाला। तो इस प्रकार योगी का अर्थ लेना, न कि किसी व्यक्ति परक। तत्सादृश्यात् शब्दम से श्वा का अर्थ प्राण इंद्रिय कह दिया था। श्वेता श्वा का तात्पर्य प्राण, और श्रेष्ठ कुत्ते के बच्चे वो दूसरे कुत्ते इंद्रिय। इस प्रकार बता दिया था। अनेक बार कहने पर भी, अनेक विविध प्रकार से कहने पर भी जिसका स्वभाव नहीं बदलता, श्लोक में क्या कहते? कुत्ते को पूछ रहे, वो बता दूंगी, कुत्ते को पूछ छोड़िए। तो इस प्रकार की शैली तो लोक में भी देखी जाती है। परंतु जब एक कुत्ते का पूंछ है, ऐसा बोलने से कोई भी कुत्ते को पूंछ नहीं समझता। ये समझते हैं कुत्ते को पूंछ जैसा वैसे को वैसे टेढ़ा रहने वाला, कभी सुधरने वाला नहीं, ये अर्थ समझ लेते। तो यहाँ भी उसी प्रकार का समझना, ना कि वैसे वैसे शब्दार्थ लेना। शब्दार्थ लेंगे तो फिर सब उल्टा सुल्टा होता, फिर संगत लगाने के लिए कहानी करनी पड़ती, कहानी को सत्य मानना पड़ता। इस प्रकार का उल्लेख अन्यत्र भी आता है। बृहदारण्यकोपनिषद में एक प्रसंग आता, ते देवाः अब्रुवन् एतावद्वा इदं सर्वं यद अन्नं तद आत्मनः आगासीः अनु नो अस्मिन् अन्नम् अभाजस्व इति ते वै मा अभि संविशत इति तथा इति तं समन्ता परिण्यविशन्त तस्मात् यद अनेन अन्नम् अत्ति तेन एताः तृप्यन्ते। बृहदारण्यकोपनिषद 1:3-18 इसमें आता। ते देवाः, वे देव मान इंद्रियों ने कहा, अब्रुवन् एतावद्वा इदं सर्वं यद अन्नं तद आत्मनः आगासी, जितना अन्न है सारे अन्न का तो तुम अपने पास रख लिया, बड़े स्वार्थी हो। ऐसा इंद्रियों ने किसको कहा? प्राण को कहा। माने जो भी संचालित शक्ति है वो अपने पास ही रखोगे, हमको नहीं दोगे। आगासी ही माने गान करके अन्न जो प्राप्त हुआ उसको अपने पास ही रखा। ते देवाः अब्रुवन् एतावद्वा इदं सर्वं यद अन्नं तद आत्मनः आगासी, बस अपने लिए गान कर लिया और अपने पास रख लिया। नः अस्मिन् अन्नम् अभाजस्व, वो हमको भी कुछ भाग दे दो, जैसे कि हम भी कुछ काम करें। ते वै मा अभि संविशत इति तथा इति, तो प्राण ने कहा कि तुम लोग मेरे अंदर प्रवेश कर जाओ, मतलब मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको अन्न दे दूंगा, मैं शक्ति दे दूंगा।
तम समन्ता परिण्यविशंता, सब मिलकर के सब प्राण के अंदर प्रविष्ट हो गई। तो प्रविष्ट होते ही सब में प्राण शक्ति आ गई, तो फिर ये सब इंद्रियां काम करती। तस्माद यद अनेना अन्नम अत्ति, प्राण के अंदर प्रविष्ट करके प्राण के अंदर जो शक्ति है उसको भक्षण कर लिया, तेना एताः तृप्यन्ते, ये इंद्रिय तृप्त होते हैं। वहां तो सीधा ही शब्दों में कह दिया, उसी भाव को यहां पर एक आख्यान के रूप में कह दिया। अगला प्रवाक्य है तीसरा, तान हा उवाच हा एव मा प्रातः उपसमीयात इति तद हा बकः अदाल्भ्यः अगाल्व्यः वा मैत्रेयः प्रतिपालयाञ्चकार। वहाँ किस प्रकार पाठ किया, किया? तो यहाँ पर अदाल्भ्यः अगाल्वः ऐसे कर लेना, अगलावः यही करते, नहीं तो आख्यान रूप ही रह जाता। तो हमारे लिए ऐसा गान करो जिससे कि हमको अन्न मिल जाए, नहीं तो हम मरने वाले हैं, भूखे हैं। ऐसे कुत्ता ने कहा। तो श्वेत कुत्ता ने क्या कहा कि कल सुबह आ जाओ। तान हा उवाच हा एव माँ प्रातः उपासिता, मेरे पास कल सुबह आ जाओ यहीं पर। क्यों? आत्मा यहाँ बैठे स्वाध्याय कर रहा है, जहाँ आत्मा है वहीं तो रहेंगे, वे दूसरी जगह जाके सामान कैसे करते? जैसे प्राण के बिना इंद्रियां काम नहीं करती, वैसे आत्मा के बिना प्राण काम नहीं कर सकता। तो जहां पर आत्मा बैठा है वहीं पर तो वहीं आगे गान करना पड़ेगा। इसलिए प्राण ने कह दिया कि कल आ जाओ, कल गान करूंगा तुम्हारे लिए। तो कल आ गए। तो माँ मेरे पास प्रातः उपसमीयात इति तदह बकः, वो बक माने बोलने वाला, वक्ता, श्रोता, ज्ञाता, मनता जो आत्मा है, अदाल्भ्यः जो कभी नष्ट नहीं होता, सदा विद्यमान रहता, वहीं रहता, और अग्लावः दुख रहित है, ऐसा मैत्रेय सबके साथ मित्र भाव रखने वाला वो आत्मा प्रतिपालयाञ्चकार, वो वैसे ही निरीक्षण करता रहा कि बस सुबह होते, अब मैं आज नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। सुबह होते ही वो श्वेत कुत्ता आएगा और ये भी आएंगे और वो उसको सामगान सुनाएगा, तो मैं भी सुनूंगा। तो वहीं पर वो प्रतीक्षा करता रहा आत्मा। तो ते हा यथा एव इदं बहिष्पवमानेन स्तोष्यमानः संरब्धाः सर्पन्ति इति एवं आ ससृपुः ते समुपविश्य हिंचक्रुः। तो वो प्राण, मुख्य प्राण इंद्रियों को सामगान सुनाया। ते हा यथा एव इदं बहिष्पवमानेन स्तोष्यमानाः संरब्धाः सर्पन्ति। सोमयाग में जैसे ऋतिक लोग सर्पण करते, सामवेदी कौन कौन सर्पण करता है? प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहरता, अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, यजमान। ये सब यजमान सामने रहते, एक दूसरे का कच्छ पकड़ लेते, रेलखंड में जैसे बच्चे खेलते हैं एक दूसरे को पकड़ते। तो वैसे ही सदो मंडप से लेकर के उनके एक स्थान है, उसी स्थान से घूमते हुए, नाचते हुए आँखों के पास जाते, एक दूसरे का पकड़ करके आँखों के पास जाकर के सब ऐसे ही एक दूसरे को पकड़ करके एक होम करते, जिसको विप्रुढ़ होम कहते हैं। तो विप्रुढ़ होम करने के पश्चात फिर घूमते हुए वहीं पर चातवाल रहता, आँखों के उत्तरी तरफ से हमारे उधर चातवाल। तो उसके पास जिसको कहते हैं आस्ताव, मतलब जहाँ पर बैठ करके स्तुति करते, तो वहाँ पर अपने अपने निर्धारित स्थान पर बैठते हैं, बैठ करके वहाँ स्तुति गान करते हैं, जिसको बहिष्पवमान स्तोत्र कहते हैं। प्रातः सवन, माध्याह्न दिन सवन, तृतीय सवन, 3 सवनों में विभिन्न प्रकार के स्तोत्र चलते हैं। तो बहिष्पवमान, जो बहिष्पवमान स्तोत्र है वो सदोपन्न ना होकर के सबको बाहर होता, केवल प्रातः सवन में। तो जिस प्रकार से बहिष्पवमान की स्तुति करने के लिए जैसे सर्पण करते हैं, वो वहां भी सर्पण करते हैं, उपसर्पण, तो यहाँ भी सर्पण, सब मिल करके तेहा
यथा एव इदम बहिष्पवमानेन शोष्यमानाः संरब्धाः सर्पन्ति, सब एक दूसरे को पकड़ करके मिल करके सर्पण करते हैं, वैसे ही ये सब एक साथ सर्पण करके एक स्थान पर बैठ करके जा करके या आकर के आत्मा के पास आकर के एवं आसश्रिपु, तो इस प्रकार से सर्पण किया या मिलकर बैठ गए। समुपविश्य बैठ करके हिंचक्रो हिंकार किया, असम गान में हिंकार हाउ आदि शब्द होते हैं, तो सब मिलकर के हिंकार किया। हिंकार किया तात्पर्य सामगान से पहले हिंकार किया जाता है, हिम ऐसा बोल करके शुरू करते हैं, जिसको हिंकार कहते हैं या हुंकार कहते हैं। कौन करता है इसको? प्रस्तोता। प्रस्तोता प्रस्ताव गान करने से पहले हिंकार करता है। आया ना वर्ण? कहाँ आया? कुछ दिन पहले आए थे इसी में। तो समुपविश्य हिंचक्रु, हिंकार किया, सामगान किया। उसके बाद ओम अदामा ओम पिबामा ओम देवः वरुणः प्रजापतिः सविता अन्नम यह आहरत अन्नपते अन्नम यह आहर आहर ओम इति, ऐसा प्रार्थना किया परमात्मा से। ओम अदामा, हे सर्वक्षक परमात्मा हमको अन्न दे दो। ओम पिबामा माने हम अन्न खाएं, हम जल का पान करें, और ओम हमको हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाए। ओम वो रक्षक परमात्मा देव है, सबका प्रकाशक है, वर्णः वर्णीय है, प्रजापति ही सब प्रजाओं का पति है। प्रजा तत्पर संतान के प्राणी ही नहीं है, संपूर्ण जगत, उसके लिए प्रजा शब्द आया है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड का पति प्रजापति और सविता सबका प्रेरक है, वो अन्नम यह आहरत, यहाँ पर हमको अन्न प्रदान करें। अन्न पदे, हे अन्न के पति परमात्मान, अन्नम यह आहारा, हमको यहाँ पर अन्न दे दो, हमको ज्ञान दे दो। आत्मा के लिए अन्न ज्ञान होता है, तो यहाँ ज्ञान दे दो। आहारा ओम इति, अन्नम आहारा ओम, हमको ज्ञान रूपी अन्न शक्ति प्रदान करो। इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना की। तो यह खंड समाप्त हो गया। मातरिश्वा शब्द भी आता है परमात्मा के लिए, वायु के लिए। निरुक्तकार ने तो वायु पर अर्थ किया, मातरि श्वेतीति या मातरि आशु अनतीति मातरिश्वा, जो अंतरिक्ष में गति करता है, अंतरिक्ष में शीघ्र गति करता है, विद्यमान रहता है, उसको मातरिश्वा कहते हैं। तो वहां भी श्वास कुत्ता भी लेते हैं, वहां भी यौगिक अर्थ ही लिया जाता है, तो यहाँ भी यौगिक अर्थ ही लेना। अनेकों स्थान पर आता हालांकि